हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है माई गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा बैक स्टैब्ड इन बैक वाटर डंजन। आई एम आउट फॉर रिवेंज। इसके डायरेक्टर का नाम है साकुराई कासुशी और इसके स्टूडियो का नाम है जेसी स्टाफ। इसका अभी एपिसोड आया है 10, जिसका नाम है द टावर बैटल। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। उसकी स्टोरी चालू होती है सभी वाइट नाइट एल्फ की टेलीपोर्ट होके दूसरी दूसरी जगह पहुंच गए हैं, जहां निया और खिया का सामना हो रहा हमारी मीरा और मेड आइस हीट से। और जो क्रीपी है एल्फ, उसका सामना हो रहा है सूजू से। अब इनकी फाइट चालू होती है तो निया और खिया को ये फील होता है उन्हें आसानी से मार दें, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत ताकतवर है। वो अपने पूरे अटैक यूज कर रहे होते हैं और मेरा और मेड आइस हीट सब कुछ डॉज कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे अचानक से निया और खिया मिलके मेरा को घायल कर देते हैं और उसका एक हाथ काट देते हैं। पर वहाँ शो होता है कि मेरा और आइस हीट सिर्फ नाटक कर रहे हैं, और जैसे वो अपना हाथ वापस लाती है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि निया खिया डर के भागते हैं, पर हमारी मेड जो है वो अपनी एक मूव यूज करती है जिससे रूम की हीट ज़्यादा होने लगती है, और निया और खिया उसे रोकने की या उससे एक तरह से उससे शील्ड होने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता, वो हर बार फेल होते हैं। फिर वो पास जाके देखते हैं कहीं लोग की मौत तो नहीं हो गई। और मौत नहीं हुई होती तो इन लोग कहते हैं अभी और टॉर्चर बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी सूजू पे, क्योंकि सूजू बहुत सुंदर है और ये क्रीपी एल्फ कह रहा मेरे साथ हो जाओ ये वो। फिर उसके बाद वो क्रीपी एल्फ लाइट की बेइज्जती कर देता है, जिससे सूजू बहुत गुस्सा होती है और बैक टू बैक सबसे भयंकर अटैक करती है, जिससे क्रीपी एल्फ औंधे मुंह पड़ा रहता है। और सूजू उसके बाद भी उसे लात लात मारती है। फिर उसे एहसास होता है कि कहीं वो मेरे स्कल्ट के नीचे तो नहीं देख रहा, और वो शांत हो जाती है। और फिर उसे एक तरह से याद आता है, या उसके लॉक बोलता है उससे कि हमें उसे मारना नहीं था, कहीं मार तो नहीं दिया। और देखते हैं जिंदा है तो थोड़ी उदास होती है, पर सीन बहुत अच्छा शो होता है। उसी बीच शो होता है कि जो बाहर जंगल में जो उन्होंने एक प्लान भी रखा था कि जानवरों को वहां लेके जाएंगे, छोटे मोटे जो उन्होंने एडवेंचरर को लिया है वो उन्हें रोक रहे, तभी वहाँ लाइट का जो कॉपी है वो आ जाता है और उन्हें हेल्प करता है। ये भी कुछ प्लान का हिस्सा है, और उन लोग फाइट करने का एक तरह से नाटक करते हैं। गोल्ड और जो हमारी लेडी निंजा है वो पर बहुत ही फूलिश नाटक करते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और वहाँ जो थोड़ा पागल टाइप का एक है एल्फ, उसकी फाइट हो रही है जैक से। और जैक सिर्फ वहाँ शो ऑफ करता है और उसे पीट देता है। और हमारा हीरो लाइट शाशा का वेट कर रहा है। वो एक तरह से वीडियो में भी देखना ही नहीं चाहता वो कहाँ अभी पहुंची, क्योंकि वो गेट में वेट कर रहा है। फिर उसके बाद शो होता है कि कैप्टन हार्डी का सामना हमारा हुआ है फूलिश एंड क्यूट वॉरियर से, जिसका नाम आप जानते हैं। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो देर ना करते मैं इसके रिव्यू पे आते हैं। मैं इसका रिव्यू करूँ, ये एपिसोड अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि इसमें कहानी तो उतनी आगे कहीं जा नहीं रही है, पर फाइट सीन और जो इतने अच्छे फाइट सीन इन्होंने क्रिएट किए हैं सब शो ऑफ वाले, वो बहुत ही अच्छा देखने फील होते हैं। क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे इन एल्फ्स को सजा कब मिलेगी, इनका टॉर्चर कब होगा। और ये देखने में बहुत ही मज़ा आता है, जैसे जब
निया और किया भाग रहे होते, एक तरह से वो दया की भीख मांगते, पर वहाँ मेरा वही क्लीशे डायलॉग बोलती है कि अगर कोई ह्यूमन तुमसे दया की भीख मांगता क्या छोड़ देते। और उन्हें एक तरह से वो अपने मुंह के अंदर या अपने जो हाथ में उसके मुंह बने हुए उसको अंदर डाल लेती, पर अभी ये नहीं पता वो जिंदा है कि मर गए, क्या पता उनका और टॉर्चर का प्लान हो। और सु, सु, सूजू वाली फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर बोरिंग फील होती क्योंकि खेल रहे होते हैं पर वो बहुत फिर गुस्सा हो जाते हैं, उसे मार देती है एक तरह से, तो उसमें उतना अच्छा नहीं फील होता। पर सूजू का वहाँ कॉमिक वे में शांत रहना, उसका तो हमेशा कॉमिक वो वे इस फाइट में सीन हुआ है, क्योंकि वो जैसे फाइट करती है लाइट के बारे में बात करती है और लाइट को बुरा कहने पर गुस्सा होके फिर जब वापस शांत होती वो बहुत ही फनी वे में शो हुआ है। सबसे बेस्ट फाइट थी इसमें जैक की, क्योंकि चाहे सूजू हो चाहे मेरा हो चाहे मेड हो, उनका जो रैंक है या लेवल है वो है 7777। तो ये जो एक तरह से दो फाइट हुई मेरा और मेड की और सूजू की, इसमें शो ऑफ उतना देखने को नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि फाइट कर रहे हैं, पर इससे ये फाइट इससे बेहतर हो पाती अगर इन लोग सही से शो ऑफ कर रहे होते, तो इसलिए ये फाइट उतनी अच्छी नहीं लगती। पर जैक वाली फाइट है, यहाँ फील होता है कि अगर किसी की रैंक हाई है वो फाइट में शो ऑफ कैसे करेगा और फाइट को कैसे खत्म करेगा, ये सबसे अच्छी चीज शो हुई है। क्योंकि 3 फाइट होती, तीनों में सबसे बेस्ट फाइट जैक वाली है, क्योंकि इसमें शो किया कि एक हाई रैंक वाला फाइट कैसे करता है लो रैंक वाले के साथ, उसकी मौज कैसे लेता, वो बहुत मौज ले रहा होता और पीटता भी एक घूसे में ही है। तो ये सबसे बेस्ट फाइट थी अगर मैं उन 3 फाइट की बात करूं। और जो इसमें हमारा हीरो लाइट वेट कर रहा है, उसमें जो उसकी एक फीलिंग डाली गई कि उसका चेहरा देखने जाता, वो वीडियो में नहीं देखना चाहता, ये एकदम रियलिटी को जोड़ते कि तुम्हें पता तुम जब चाहोगे उसे पीट दोगे, पर तुम उसका फेस देखना चाहते हो। ये एकदम रियलिटी और लॉजिकल था, जैसे कि क्योंकि अगर हम लोग के बाद भी ऐसी और हम लोग को रिवेंज लेना, हम लोग भी यही वेट करें कि भाई चेहरा देखने में मजा आ जाएगी। ये एक ह्यूमन फीलिंग है, ये बहुत ही ठीक शो हुई है। पर अभी हमें ये आइडिया नहीं इनका पूरा प्लान क्या है कि इन्होंने अपना कॉपी क्यों बाहर भेजा है दूसरों की हेल्प करने के लिए। वो एल्फ किंगडम से क्या चाहते हैं, वहाँ की क्वीन से क्या चाहते हैं, प्लान कैसे आगे होगा, ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें क्योंकि हमारी फूलिश वॉरियर जो है उसको उससे सीन शो, उसकी फाइट या उसकी स्किल अभी तक शो नहीं हुई है, इसकी फाइट सबसे ज़्यादा देखने में होगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या पता वो एक ही बार में मार दे या फिर कुछ खेलने की कोशिश करे, और वो कॉमिक वे में ही होगा, ये मुझे आइडिया है। और इंटरेस्टिंग है जब सासा आएगी तो उन्होंने उस हॉल का नाम रखा है मैरिज हॉल, की मैरिज से क्या जोड़ेंगे ये भी देखना मैं चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको रेट दूं, मैं 10 में से 9.5 दूंगा। मैं हाफ पॉइंट मैंने इसलिए काट लिया है क्योंकि कहानी उतनी आगे एक तो नहीं गई, वो ठीक है वो होना चाहिए था, पर बाकी जो मैंने अभी बात की 2 फाइट को इन लोग और बेहतर कर सकते थे, और मेरा जब साथ में थी, और जो सूजू की फाइट है वो और बेहतर हो चाहते तो हो जाती, उसमें शो ऑफ बेहतर हो जाता, इसलिए मैंने सिर्फ आधा पॉइंट काटा। पर बाकी जो सीन है वो 9.5 डिजर्व करते हैं। तो हम इसी के साथ रिव्यू खत्म करते हैं। बाय बाय।